हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। माय नेम इज प्रकाश शर्मा और आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आज हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और लाइंस क्या होती है, इनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे आज के टॉपिक में। देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। तो बच्चों समझ लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी इलेक्ट्रिक रीजन के चारों ओर की वे काल्पनिक इमेजिनरी कर्व्स लाइंस होती हैं जिनके किसी भी पॉइंट पर ड्रा की गई जो टेंजेंट होती है उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की जो है डायरेक्शन को प्रदर्शित करती है या शो करती है। इसी को हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कह देते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वास्तव में क्या होती है, वे इमेजिनरी कर्व्स लाइंस होती हैं जिनके किसी भी पॉइंट पर खींची गई जो टेंजेंट होती है उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिनोट करती है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन को बताती है। समझ में आ गई बात। जैसे कि मान लीजिए, अगर हम पॉइंट पी पे किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है उसमें हम कोई पॉइंट पी पे रखेंगे तो उस कंडीशन में वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हो जाएगी वो ईपी पे आ जाएगी। और अगर क्यू पॉइंट पे निकल जहां पर भी निकालेंगे वो सदैव क्या होती है, उसके टेंजेंट पे शो करती है। ये बात समझ में आ गई। और वास्तव में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, प्रोड्यूस कैसे होती है, तो ये जान लीजिए किसी भी इलेक्ट्रिक रीजन में जब किसी भी पॉजिटिव चार्ज को लेकर आया जाता है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, टेस्ट पार्टिकल, याद रखिए कि टेस्ट पार्टिकल इतना छोटा होता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक रीजन को जो है ज्यादा अफेक्ट नहीं करता। इसलिए जब भी किसी चीज की हम इलेक्ट्रिसिटी में कहीं भी कोई भी चीज कैलकुलेशन करते हैं, कोई चीज मेजर करते हैं, तो उसमें हमेशा यूनिट टेस्ट पार्टिकल चार्ज लिया जाता है। टेस्ट चार्ज बहुत कम होता है ना। तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में जनरली कोई चीज अगर बिलोंग करती तो वो हमारा केवल पॉजिटिव चार्ज होता है। इसीलिए हम पॉजिटिव चार्ज के अकॉर्डिंग जो है बताते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वास्तव में क्या होती है। मतलब जहां जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ती चली जाती है वहीं वहीं जो है हमारा क्या, तो मतलब एक्चुअली वो पॉजिटिव चार्ज ही आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक लाइंस की डेफिनेशन होती है। देखिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर देखो टू टाइप्स की दी। एक कह दिया कि इमेजिनरी कर्व्ड होती है। देखिए, जब चार्जेस क्या होते हैं एक सिंपल लाइन में बिलोंग करते हैं, आपस में जो है मोशन करते हुए जाते हैं, तो उनको हम कह देते हैं कि ये जो लाइंस दी गई हैं तो उनको हम लीनियर कह देते हैं, तो उनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं कहेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है कि जब लगातार किसी भी एक ऐसा रीजन जहां पर लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू लगातार बदलती रहती है तो हम कह देते हैं वहां उस कंडीशन फिर उनका जो पथ होता है, जो पाथ होता है वो लीनियर ना होकर के क्या होता है, एक कर्व के आकार का हो जाता है। और यही जो कर्व होती है इन्हीं को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कह देते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? तो इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कह देते हैं। देखा, फिर से सुन लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वास्तव में वे इमेजिनरी कर्व लाइंस होती है जिनकी किसी पॉइंट पर ड्रा की गई जो टेंजेंट होती है उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को शो करती है। तो ये होती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आइए अब डिस्कस करते हैं आगे इनके बारे में कि वह इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है? नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होती हैं सदैव पॉजिटिव चार्ज से चलना प्रारंभ होती हैं और निगेटिव चार्ज पे जाकर के खत्म हो जाती, फिनिश हो जाती है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? मतलब कि ये वे काल्पनिक इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और जाकर के निगेटिव चार्ज पर खत्म हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे बिल्कुल अलग है, इसलिए उसकी बात यहाँ पे मत करिएगा। वास्तव में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पहला पॉइंट क्या होता है कि जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं, यहाँ से निकलते जाकर के निगेटिव चार्ज में पूरी तरह क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है। ये इनका फर्स्ट पॉइंट है। अब सेकेंड पॉइंट क्या था? सेकेंड पॉइंट आपका ये आता है कि वास्तव में ये जो लाइंस होती हैं ये ओपन कर्व होती हैं। क्या होती हैं? ये ओपन कर्व होती है, मतलब कि ये अनंत तक बढ़ती चली जाएंगी। इनको जो है कहीं पर भी ये एक दूसरे को इस तरह निष्कोण क्लोज कर्व नहीं बनाती है। मतलब कि ये एक ऐसी लाइंस होती है इलेक्ट्रिफाइंग जिसमें क्या होती है, ओपन कर्व होती है। मतलब कि जिनको कभी भी एक दूसरे को कभी मिलाया नहीं जा सकता है। अगर निगेटिव चार्ज नहीं मिला तो वो जो लाइन बढ़ती चली जाएंगी, इंफिनिटी तक बढ़ती चली जाती है। तो ये आपका सेकंड पॉइंट होता है। सेकंड पॉइंट क्या होता है कि वास्तव में क्या होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वास्तव में ओपन कर्व होती है। ओपन कर्व होती है जो क्या होती है, जो पॉजिटिव से लेकर के चलना प्रारंभ करती हैं
और निगेटिव चार्ज के ऊपर जाकर के खत्म हो जाती है, या वो इन्फिनिटी तक चलती चली जाती है। मतलब ये नहीं आकर के कि पुनः आकर के पुनः अपनी उसी कंडीशन में आ जाए, ऐसा नहीं होता है। वो जो लाइंस होती है सदैव जो है आपकी जो है लगातार इन्फिनिटी तक बढ़ती चली जाती है, इंक्रीज होती चली जाती है। ये आपका था सेकेंड पॉइंट। अब आगे बात करते हैं थर्ड नंबर। थर्ड पॉइंट क्या होता है इसके बारे में देखिए। थर्ड पॉइंट इसका ये है, थर्ड पॉइंट कि कोई भी टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्योंकि अगर ऐसा होगा जैसे मान लीजिए कि अगर इनको ये कर दें, ऐसे करके इंटरसेक्ट कर दें टू लाइंस को, तो उस कंडीशन में क्या होगी, हमें टू लाइंस टू डायरेक्शन शो होंगी, तो जो वास्तव में क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिक जो फील्ड होती है, इंटेंसिटी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो एक टाइम में एक पॉइंट पे केवल एक ही डायरेक्शन को शो करता है। इसलिए कोई भी जो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक है ना। और किसी अगला पॉइंट ये है कि किसी भी इलेक्ट्रिक पॉइंट पर, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में जो है किसी पॉइंट पर जो खींची गई जो टेंजेंट होती है, उस पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को प्रदर्शित करती है कि ये इस डायरेक्शन में ये गया है। उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इंटेंसिटी की डायरेक्शन को शो करता है। ये आपका जो है अगला पॉइंट था, ठीक है ना। समझ में आ गई बात क्या। और कोई भी टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। समझ में आ गई बात। ये हो गया आपका अगला पॉइंट। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये किसी भी पॉइंट चार्ज में सदैव परपेंडिकुलर जो है निकलती है और परपेंडिकुलर ही जाकर के इसी में जाकर के मतलब वो हो जाती है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं किसी भी रीजन में हमेशा जो है परपेंडिकुलर, मतलब जो भी सरफेस हमारा होता है, जो भी हमारा कंडक्टर का सरफेस होता है उसके सदैव जो है नॉर्मली ही प्रोड्यूस होती है, मतलब परपेंडिकुलर। अगर इसे मान लीजिए ये एक सरफेस है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी बिल्कुल ऐसे ऐसे जाएंगी, इससे ऐसे ऐसे गुजरेंगी, या तो ऐसे ऐसे गुजरेंगी या तो ऐसे ऐसे गुजरेंगी। मतलब हमेशा जो सरफेस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उससे सदैव क्या होती है, नॉर्मली या परपेंडिकुलर, जिसे कह सकते हैं सदैव परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही क्या होती है, वो निकलती हैं। और अगर निगेटिव चार्ज मिल जाता है तो उसमें जाकर के मिल करके इमिट हो जाती है, नहीं तो फिर वो क्या होती है, लगातार जो है इन्फिनिटी तक चली जाती है। ये एक ओपन कर्व होती है। तो ये हो गया आपका अगला पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। तो अब बात करते हैं इसके बाद अगला पॉइंट क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में उसके बाद जो आपका अगला पॉइंट आता है वो पॉइंट आपका ये होता है देखिए कोई भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो टू लाइंस होती हैं वास्तव में क्या होती है, देखिए जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये दोनों, इनमें क्या होता है एक जो स्टिचिंग का भी प्रॉपर्टी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं इन सब में जो है स्टिचिंग की मतलब सिकुड़ने की क्या होती है एक प्रॉपर्टी पाई जाती है। और इसलिए और इसी प्रॉपर्टी के कारण ही क्या होते हैं, जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अट्रैक्ट करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, अट्रैक्ट करने लगते हैं। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं इनमें क्या होता है स्ट्रेचिंग का गुण पाया था, मतलब कहीं सिकुड़ जाएंगी तो कहीं जो पूरी फैल जाएंगी, तो ऐसी बात करते हैं। तो उनमें क्या पाया था, स्ट्रेचिंग का गुण पाया जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों क्या करती हैं, वो एक दूसरे को जो है क्या अट्रैक्ट करने का प्रयास करती है ना। तो ये हो गया आपका अगला पॉइंट। अब इसके बाद अगला पॉइंट ये आता है कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होती है अपनी जो लेंथ होती है उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब जैसे एक लाइन ये है और एक अगर इसके अंदर दूसरी अगर परपेंडिकुलर इंटर दे तो इन दोनों कंडीशन में एक दूसरे से क्या होती है, रिपेल मतलब दूर जाने का प्रयास करती है। तो इस कंडीशन से ये निष्कर्ष निकलता है कि ये जो परपेंडिकुलर वाली कंडीशन में जो लाइंस होती हैं उस कंडीशन में ये दोनों जो होती हैं लाइंस ये आपस में एक दूसरे को क्या करती हैं, रिपेल करने लगती है। क्या करने लगती हैं, मतलब कि जब कोई लाइंस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है वो भी सेम चार्जेस की तो वो उनको क्या करने लगते हैं, रिपेल करने लगते हैं। और जबकि जो स्टिचिंग के कारण क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में जो है अट्रैक्ट करने का प्रयास करते हैं। यहीं से वो बात निकल के आती चार्जेस के बारे में जिनमें बताया गया था कि जो सेम चार्जेस होते हैं भाई चार्जेस से मिलकर के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनी हुई है। तो इससे यही कंक्लूजन निकलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है सेम चार्जेस की वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करती हैं, जबकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं
सेम चार्जेस की, भाई जो सेम चार्ज बने होंगे, जो भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आती है, मतलब एक इधर जा रही है इधर जा रही है, तो ये दोनों आपस में क्या करती हैं, जो है रिपेल करने का प्रयास करती है। यही आपके टू लॉ दिए गए हैं। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? तो ये थे आपके जो सारी प्रॉपर्टीज के, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सारी प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होंगी। बात बच्चों समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। आइए अब बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। वो है हमारा जो अगला टॉपिक आता है उसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। देखिए, या इसी को इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या इसी को जो हम डेंसिटी के रूप में भी डिनोट कर सकते हैं। तो देखिए, जो चार्जेस होते हैं, जितने भी कंडक्टर होते हैं, एक बार जितने भी जो चार्जेस होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, उनमें चार्ज क्या होता है, एक समान रूप से उसके जो है बाहरी उस पर जो है फैल जाता है। कोई भी जो कंडक्टर होता है, हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो सदैव क्या होती है, उसके अपर सरफेस पर ही होती है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो भी कंडक्टर होता है उसके अंदर क्या होती है, कोई चार्ज नहीं पाया जाता है, अर्थात इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और जो चार्ज होती है वो सब क्या होते हैं, जीरो होते हैं। मतलब किसी भी जो कंडक्टर होता है उसके केवल सरफेस पर ही, अपर सरफेस पर ही जो है चार्जेस पाए जाते हैं। और इन्हीं सरफेसेस पे जो चार्जों की संख्या पाई जाती है, एक डेफिनेट लेंथ, एरिया या वॉल्यूम में जो पाई जाती है, जो एक समान रूप से फैल जाता है, कि जब भी किसी भी एक कंडक्टर को हम क्या करते हैं, जैसे ही चार्ज करते हैं, आवेशित करते हैं, क्या होता है, तो चार्ज क्या होता है, वो एक समान रूप से उसके ऊपर फैल जाता है। वो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, है ना, एक समान रूप से क्या होता है, उसके ऊपर स्प्रेड हो जाता है। तो इसी स्प्रेड करने की जो चार्ज होता है वो एक यूनिफॉर्म तरीके से फैलता चला जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कह देते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि जब भी किसी भी कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं, उसको आवेशित करते हैं, तो वो क्या होते हैं, क्वांटाइज करते हैं, तो एक तरफ से क्या चार्ज होता है एक समान रूप से यूनिफॉर्म तरीके से पूरे चार्ज में एक जो सरफेस पे फैल जाता है। इसी कंडेंसी घटना को, इवेंट को हम इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है आपका 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ। देखिए, अब इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या इसको डेंसिटी भी कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की। फर्स्ट आपका होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहला आपका कहता है लीनियर। देखिए, ये आपकी हर जगह जरूरत पड़ने वाली, इसलिए इसको हम, ये लास्ट टॉपिक है आज का, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का ये पूरा चार्ज खत्म हो जाएगा। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या कहते हैं? देखिए, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी को हम डेंसिटी भी कहीं नहीं मिल जाता है, इसको हम लाइन घनत्व कह देते हैं, रेखीय घनत्व डेंसिटी कह देते हैं। ये आपका लैम्डा होती है। अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी वास्तव में होती क्या है? देखिए, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि मतलब कि जब कहीं पर कोई भी आवेश, कोई भी चार्ज किसी इंफिनिटी, कोई केवल एक सिंपल वायर पर, एक पतले जो है लंबे वायर पर जब चार्ज एक समान रूप से स्प्रेड होता है, क्या होता है, जब चार्ज क्या होता है किसी भी यूनिफॉर्मली या इंफिनिटी लॉन्ग वायर के ऊपर चार्ज जो एक समान रूप से स्प्रेड हो जाता है, तो उस कंडीशन में उसके ऊपर जो चार्जेस की जो मात्रा होती है, कुल चार्जेस की जो नंबर पाई जाती है, उसी को हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी कह देते हैं। मतलब कि किसी भी यूनिट लेंथ वाले वायर के ऊपर, थिन वायर के ऊपर चार्जेस की जो मात्रा प्रेजेंट होती है उसे हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कह देते हैं। मतलब तो इस कंडीशन में यहाँ से फार्मूला क्या निकल के आया, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। मतलब कि यूनिट लेंथ के ऊपर, यूनिट लेंथ वाले वायर के ऊपर जितनी भी चार्ज की मात्रा होती है, प्रदर्शित की जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी कह देते हैं। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, क्योंकि ऊपर वाले का होता है कूलाम, भाई चार्ज का हमारा होता है कूलाम, और नीचे वाले का होता है मीटर। तो इस कंडीशन में जो इसका मात्रक आ जाता है वो कूलाम पर मीटर आ जाता है। और यहाँ से अगर इसकी हम डायमेंशन निकालेंगे, डायमेंशन क्या होती है, तो डायमेंशन जो आपकी आ जाएगी यहाँ से, क्योंकि कूलाम का होता है आपका 80 और इसका होता है L, तो इस कंडीशन में इसकी डायमेंशन आ जाएगी L-1 80। ये जो है इसकी डायमेंशन हो जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कह दिया जाता है। मतलब कि किसी भी कंडक्टर के या किसी भी पतले वायर की जो है पर यूनिट लेंथ के ऊपर जितनी भी चार्ज की मात्रा प्रेजेंट रहती है उसी मात्रा को ही हम क्या कह देते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कह देते हैं। समझ में आगे बात नहीं आगे, तो ये हो गया आपका जो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपका सेकंड आता है एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या आता है, अगली जो हमारी वैल्यू आती है वो आती है एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब वो क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वो क्या होता है, दूसरा हमारा आता है एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, देखिए जैसे लेंथ में हम क्या करते थे, द क्वांटिटी ऑफ चार्जेस प्रेजेंट इन यूनिट लेंथ ऑफ अ थिन वायर, तो उस कंडीशन जो कहलाता था वो हमारा जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाती थी, क्योंकि उसमें केवल एक ही लाइन होती थी। उसी प्रकार सेम डेफिनेशन इसकी बना लेंगे कि किसी भी यूनिट सरफेस एरिया के सरफेस पर जितने भी चार्ज की मात्रा प्रेजेंट होती है, क्या होती है, जितने भी चार्ज की मात्रा प्रेजेंट होती है किसी भी सरफेस एरिया के ऊपर, वो जो उसकी मात्रा होती है उसको हम क्या कह देते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या एरिया चार्ज डेंसिटी कह देते हैं। मतलब कि किसी भी कंडक्टर के सरफेस एरिया या किसी भी कंडक्टर के यूनिट सरफेस एरिया पर जितनी भी चार्जेस की मात्रा पाई जाती है, चार्जों की संख्या नंबर पाई जाती है, उन्हीं नंबर्स को हम क्या कहते हैं, एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कह देते हैं। समझ में आगे बात नहीं आगे, कि किसी भी यूनिट एरिया वेक्टर या यूनिट एरिया सरफेस के ऊपर जितने भी चार्ज की मात्रा पाई जाती है उसको हम एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कह देते हैं। ये आपका क्या कहला देता है, और इस कंडीशन में एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। सिग्मा इक्वल टू इस कंडीशन फॉर्मूला कर लेगा Q अपॉन A हो जाएगा। तो इस कंडीशन इसका जो मात्रा गया था कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाता है, और जो इसकी डायमेंशन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो L-2 जो कि मीटर का आगे चला L-2 AP हो जाता है। तो ये आपका हो जाता है सिग्मा इसकी वैल्यू। समझ में आगे बात नहीं, एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि किसी भी सरफेस के किसी भी यूनिट सरफेस एरिया के किसी भी यूनिट एरिया वाले किसी सरफेस पर जितनी चार्जेस की मात्रा प्रेजेंट होती है उन्हीं की संख्या को, उन्हीं की नंबर को ही हम एरिया चार्ज डेंसिटी या एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कह देते हैं। डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट? तो ये आपका कहलाता है एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपका जो थर्ड आता है टॉपिक, आपका जो थर्ड टॉपिक आता है स्टूडेंट्स, वो है आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगला क्या आता है थर्ड वाला, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या इसी को हम डेंसिटी कह देते हैं। तो अब ये जैसे उसमें हम लाइन का लेते थे कि लाइन वायर हो जाएगा, या उसमें एरिया लेते थे जब 2D होता था, और जब 3D हो जाए, मान लीजिए जैसे कि कोई क्यूब बना हुआ है, एक हमने क्यूब ले लिया, तो इसके प्रत्येक सरफेस पर जितना भी चार्ज प्रेजेंट होता है, इस पूरे जो है वॉल्यूम पर जितना भी चार्ज प्रेजेंट होगा, कोई भी हम ले लेते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम क्यूब ही ले, क्यूबाइड, कोई भी ऐसी चीज जिसमें लेंथ, हाइट और भी तीनों पाई जाती हैं, तो उस कंडीशन में जो चार्ज उसके ऊपर प्रेजेंट होता है वो हमारा जो है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। मतलब कि किसी भी सरफेस के यूनिट वॉल्यूम के ऊपर जितने भी चार्जेस की नंबर पाई जाती है, चार्जेस की संख्या पाई जाती है, उनको हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कह देते हैं। मतलब कि द नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम of any conductor is called the volume charge distribution or density कहला लेती है। और इसको रो से डिनोट करते हैं, किसी डिनोट करते हैं, रो से डिनोट किया जाता है। Q अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। जहां पर वॉल्यूम की वैल्यू हम
अकॉर्डिंग टू फिगर के अकॉर्डिंग कुछ भी रखते हैं। अगर क्यूब होगा तो क्यूब का यहाँ पे रख देंगे, अगर क्यूबाइड होगा तो क्यूबाइड का वैल्यू राइट कर देंगे, अगर यहाँ पे सिलेंडर होगा तो सिलेंडर, मतलब जितनी भी जो है आपकी जो मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड जितनी भी ग्राफिकल जो फिगर्स हैं उनका जो भी वैल्यू, जिनका वैल्यू फाइंड अप कर सकते हैं उनकी वैल्यू यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं और आसानी से सॉल्व करेंगे। इस कंडीशन में इसका मात्रक क्या जाएगा, यूनिट आ जाएगी कूलम पर मीटर क्यूब, और डायमेंशन इसकी क्या आ जाएगी, क्योंकि मीटर क्यूब का L-3 होता है और ये हो जाएगा 80, तो ये इसकी डायमेंशन आ जाती है। तो समझ में आ गई बात की वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है कि किसी भी द नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनी कंडक्टर इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहता देती है। मतलब कि किसी भी चालक की वो संख्या जो उसके पर यूनिट वॉल्यूम पे प्रेजेंट होती हैं उन्हीं की संख्या को हम क्या कह देते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी कह देते हैं। आशा करता हूँ स्टूडेंट आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए तो आप एक बार इसको क्या करेंगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि जितना ज्यादा आप इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे उतनी ज्यादा हमारा मन लगेगा और हम आप लोगों को क्या करेंगे, उतनी जल्दी इसको डिस्क्राइब करके इसको और ज्यादा आपको अच्छी तरीके से हम आपको डिस्क्राइब कर पाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।